तो क्या तुम्हें पता है किसी भी एनिमी के ऊपर परफेक्ट एम लॉक करने के लिए तुम्हें ये 5 मिस्टेक्स को करना आज से ही बंद करना होगा। ये 5 मिस्टेक्स में से एक ऐसा मिस्टेक है जो कि सबसे बड़ा रुकावट है तुम्हारे वन टैप हेडशॉट मारने में। अगर तुमने उसे सॉल्व कर लिया तो तुम बहुत बड़े प्रो प्लेयर बन सकते हो। देखो यार, मैं हूँ इंडिया का नंबर 1 स्ट्रीक प्लेयर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज की वीडियो बहुत डिफरेंट बताने वाला हूँ बाकी सारे यूट्यूबर से हटके, तो एंड तक देखते रहना। मिस्टेक नंबर 1, ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है जो कि सब लोग करते हैं। किसी भी एनिमी के ऊपर पहले फायर कर देना और उसके बाद हेडशॉट पड़ जाता है, चाहे वो लॉन्ग रेंज में हो या थोड़ा मिड रेंज में भी हो, वहां पे भी तुम पहला गोली मारते हो, तुम मर जाते हो। लेकिन सच बात तो यह है कि इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज तुम इसको कर सकते हो बचने के लिए, कि सबसे आसान तरीका है तुम सभी लोग सामने वाले को पहले फायर करने दो। अब तुम इस क्लिप में ध्यान से देख सकते हो कि मैं उस बंदे का वेट कर रहा हूँ फर्स्ट फायर का, थोड़ा सा मुंह इधर करके। जैसे ही वो करता है मैं उसको एक हेडशॉट मारता हूँ, आधा ही लगता है, लेकिन मैं वापस से वही करता हूँ, उसे पहले फायर करने देता हूँ और उसके बाद मैं मारता हूँ, जिसका मुझे फायदा मिलता है सीधा हेडशॉट। देख रहे हो, सामने वाला मिस्टेक करने लग गया। क्या सोच है रे तेरी। मिस्टेक नंबर 2, शायद तुम में से बहुत सारे लोग जंप करते रहते हैं और हेडशॉट मारते रहते हैं, लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि 2025 के अंदर अब जो है सामने वाला एनिमी अगर चल के आ रहा है और सीधा मुंह करके आ रहा है तो उसे हेडशॉट मारना थोड़ा मुश्किल है, बजाय जो बंदा तुम्हारे सामने जंप ले रहा है और हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा है। बिल्कुल सही सुना। इसका रीजन बहुत बड़ा सिंपल है। अगर तुम सभी लोग क्लोज रेंज में जंप लेके हेडशॉट मारने की ट्राई करते हो तो हो सकता है वहां तुम बच जाओ, लेकिन कोई भी एनिमी अगर इतने डिस्टेंस से तुम्हें हेडशॉट मारने की ट्राई करता है तो उसमें एम लॉक होना बहुत आसान है। देखो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग में समझा देता हूँ। अगर तुम इतने डिस्टेंस से हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहे हो तो इस डिस्टेंस में बहुत ज्यादा चांसेस है सामने वाला एनिमी हेडशॉट मार दे या तुम मार दो उसके ऊपर। तो समझ रहे हो ना, अगर डिस्टेंस है तो भाई एम लॉक आसानी से हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, तुम सभी लोग फर्स्ट फायर भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो और जंप हेडशॉट भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन फिर भी हेडशॉट इस तरीके से नहीं लग रहा। रीजन सिंपल है, सेंसिटिविटी भाई लोग। सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड डॉट को 200 रख लो, 2x स्कोप को भी 200 रख लो, 4x स्कोप को भी 200 रख लो, स्नाइपर स्कोप को भी 200, सब 200। सिर्फ जनरल को छेड़ना है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने जनरल को पिछले 3 सालों से 144 के ही ऊपर लटका रखा है, यानी कि ना ही मैं 143 करता हूँ ना ही मैं 145 करता हूँ। 144 तो 144 पिछले 3 सालों से, बात सिंपल सी है। अब मैं तुम्हारी सेंसिटिविटी जो है तुम्हारे डिवाइस के हिसाब से मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अब देखो, ये जो मैंने सेंसिटिविटी दी है पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। मान के चलो मैंने किसी डिवाइस के लिए 100 सेंसिटिविटी दे रखी है सिर्फ जनरल की, तो जरूरी नहीं है कि 100 पे तुम्हारा हेडशॉट बहुत अच्छे से लगने लगे। तो हो सकता है तुम्हें जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाए, जैसे कि +5 कर लो, ताकि तुम्हारा जो है ना हेडशॉट जो है जाके वापस ट्राई करोगे तो ज्यादा लगेगा। तो तुम खुद से भी बना सकते हो, लेकिन हाँ इसी के आसपास रहेगा तुम्हारा सेंसिटिविटी। इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 10-5 ऊपर जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर तुम सभी लोग 10 कमेंट करोगे अपना डिवाइस का नाम लिख के तो मैं तुम्हारे लिए पेड सेंसी दूंगा, वो भी फ्री में, सिर्फ तुम्हारा भाई देगा। बस करो कमेंट। मिस्टेक नंबर 3, जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, तुम सभी लोग अल्ट्रा में हमेशा खेलते रहते हो। देखो, नो डाउट अल्ट्रा में हेडशॉट बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए 4GB रैम वाले प्लेयर भी अल्ट्रा में खेलने की ट्राई करते हैं। मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर तुम्हारा डिवाइस 6GB रैम तक और इससे नीचे गए तो प्लीज अल्ट्रा में मत ही खेलो, स्टैंडर्ड में भी मत खेलो। सीधा सी बात है, स्मूथ में खेलना स्टार्ट करो, तुम्हारी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी हाई हो चुकी है तो डेफिनेटली तुम ज्यादा हेडशॉट मारोगे और ज्यादा लंबे टाइम तक गेम खेल पाओगे। जहां तुम 4 घंटे में बैटरी पूरी लो कर देते थे, सिर्फ 8 घंटे में तुम्हारी बैटरी लोगे कि लगातार गेम खेलोगे। तो यानी समझ रहे हो, स्मूथ में खेलने के बहुत फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझता है। मैं खुद स्मूथ में खेलता हूँ ज्यादातर टाइम। मिस्टेक नंबर 4, अब तुम में से बहुत सारे लोग कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि जहां तुम सभी लोग क्विक वेपन स्विच को ऑफ करके मारने की ट्राई करते हो, यानी कि तुमने किसी के ऊपर गोली मारी और रिलोड कर ली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक बंदे को गोली मारूंगा फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में, जैसा कि तुम सभी लोग करते हो, और यहाँ पे मैंने स्विच मारने की जगह पे रिलोड मार लिया और मैं पीछे मुड़ गया, तो ऐसे में हेडशॉट नहीं लगेगा, पहले ही बता देता हूं। अगर तुम किसी भी एनिमी के ऊपर जाते हो और हेडशॉट मारने की ट्राई करते हो रिलोड के साथ, तो चांसेस वहाँ पे बहुत कम होते हैं कि हेडशॉट लग जाए। लेकिन वही अगर तुम वेपन स्विच का यूज करते हो या फिर वॉल का, या स्विच कर लेते हो किसी हिसाब से, तो हेडशॉट तुम्हारा लग जाता है कुछ इस तरीके से। देखो, करना क्या है, सिंपल सी बात है, तुम्हें सेटिंग्स में जाना, क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लेना है ऑफ। देखो, वेपन स्विच बटन इतना ज्यादा यूजफुल है कि तुम्हें वॉल लगाने की भी जरूरत नहीं है स्विच मारने के लिए। सिंपल सा गोली मारो और वेपन स्विच करो, तुम्हारा हेडशॉट लग जाएगा दूर से भी, जंप लेके भी और मिड रेंज में भी, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। मिस्टेक नंबर 5, बहुत ही कॉमन मिस्टेक, वो है कॉम्बिनेशन। अगर तुम सभी लोग अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ 1v1 नहीं खेलते या 1 टैप नहीं खेलते हो तो शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे हेडशॉट लगने के चांसेस 30% नीचे गिर जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, ये मिस्टेक करना बंद करो। जो मैंने स्क्रीन पे दे रखा है कॉम्बिनेशन, इसे लगाओ। इसमें आलोक है और कैली है और वुल्फर है। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा मूवमेंट स्पीड बढ़ा देते हैं और हेडशॉट लगना भी बहुत बढ़ा देते हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, इस कैरेक्टर में एक चीज और है, वो है कैरोलिन, और ऊपर से आलोक भी है। तो आलोक जैसे ही ऑन करोगे तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। साथ में कैरोलिन की वजह से हाथ में शॉटगन पकड़ने की वजह से हेडशॉट ज्यादा लगते हैं, बिकॉज मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। साथ
साथ में यहाँ कैली भी है, तो मूवमेंट स्पीड ज्यादा रहेगी तो सामने वाले पे हेडशॉट तुम ज्यादा मार सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत सिंपल सा फंडा है। और वही तुम अगर ऐसा वैसा कॉम्बिनेशन लेके खेलते हो तो भाई हेडशॉट तुम्हारा 30% कम लगेगा। अगर तुम्हें बाकी प्लेयर से 3 से 4 कदम आगे रहना तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।